Hey there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डायग्राम्स, पता है कौन सा चैप्टर है? याद रखो बच्चों, ये चैप्टर सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला है सबको, लेकिन इसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9 बच्चों, टोटल 8 मार्क्स के लिए मछली है। ठीक है, बहुत बड़ी मछली है ये, इसको पकड़ना जरूरी है बच्चों। 8 मार्क्स मतलब आप लोग को लिटरली मैं बोलूंगा बेस्ट तरीके से आ जाएंगे, जबरदस्त तरीके से चीजें आपकी हाथ में आ जाएगी अगर इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से कर दिया तो। और प्लस में बहुत ज्यादा दिन है अपने पास, है ना बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा दिन है, तो याद रखो बच्चों, बीच में भी गैप्स बहुत आने वाला है। और अगर ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो 8 में से मैं बोलता हूं बच्चों 6 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो, 8 में से 8 भी ला सकते हो। लेकिन आपको दूसरी भी चीजें साथ में पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज मैंने पूरा चैप्टर नहीं दिया है ये, उसमें से कुछ चीजें मतलब 80% चीजें आपको पढ़नी है, 20% स्किप भी कर सकते हो, या फिर 70% पढ़नी है और पढ़नी है और 30% आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा पूरा पढ़ो, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से पढ़ो ताकि ये 8 में से 8 मार्क्स आपको अच्छे से मिले। तो बच्चों शुरू करते हैं, चलो ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। सबसे पहले राइट अ नोट ऑन टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का टीएस और उसी का डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, डायग्राम है ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर राइट सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन का सिग्निफिकेंस क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। अब जब रिफ्लेक्स एक्शन का सिग्निफिकेंस होता है ना बच्चों, साथ ही साथ उसी की स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन भी आ जाता है, जो मैंने इंक्लूड किया है। क्रैनियल नर्व सारी कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी काम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रैनियल नर्व। अभी भी बता रहा हूं, कर लो, अच्छे से करो। ठीक है, गिव द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सिर्फ फंक्शन, क्या कह रहा हूं मैं, सिर्फ फंक्शन, पूरे पार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ फंक्शंस बताने, जैसे सेरिब्रम का फंक्शन क्या, सेरिबेलम का फंक्शन क्या, फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या, ऑसिपिटल लोब का फंक्शन क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या, बस यही बताना है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन वीएस ऑफ ह्यूमन आई, मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई अच्छे से करो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ विजन भी आ जाता है, लेकिन मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया इसमें, मैं क्योंकि आप लोग जब ह्यूमन आई पढ़ोगे तो उसमें मैकेनिज्म भी आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो इसके बाद देखना बच्चों, ड्रॉ लैटरल व्यू ऑफ सेरिब्रम, है ना, ब्रेन का जो लैटरल व्यू है ना वो बताना है। फिर देखो ब्रेन में जो 3 सल्काए होते हैं उनके नाम अच्छे से कर लो, और उसकी वजह से ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सेरिब्रम हमारा, वो अच्छे से कर लो। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट लोब्स ऑफ ब्रेन, कितने 4 लोब थे ना बच्चों, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, है ना। तो एफपीओटी, एफ पॉट, है ना, पॉट एफ या एफ पॉट याद रख लो, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो ये जो 4 लोब्स है, इन सभी के क्या करने हैं आपको, फंक्शंस अच्छे से करने हैं मेरे बच्चों। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व एंड एड अ नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों ये रिफ्लेक्स एक्शन पे आता ही आता है क्वेश्चन, एमसीक्यू आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन आ जाएगा। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व एंड एड अ नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों ये आ ही जाता है, इसमें से कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको करके रख लेना है अच्छे से। ठीक है, फिर गिव द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर, स्टैटो रिसेप्टर, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, इनकी लोकेशन क्या होती है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा बच्चों, 8 मार्क की मछली है, छोड़ना नहीं है। तो इसमें से भी ये सबसे बड़ी मछली है बच्चों, ये सबसे बड़ी मछली है, इन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं है आप लोग ने, ये सबसे बड़ी मछली है डायग्राम के रूप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोग को करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी। बच्चों सबसे बड़ी मछली है एंडोक्राइन सिस्टम में, क्या, एंडोक्राइन सिस्टम में ये सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, फिर व्हाट आर द रोल ऑफ हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन्स है उनका रोल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ये आपको अच्छे से करना है। एक्सप्लेन डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म
इसी का एंटागोनिस्टिक हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों भी कर लो बच्चों। मैंने हाइपर लिखा, इसका मतलब सिर्फ हाइपर नहीं करना है, हाइपो भी करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। गिव एन अकाउंट ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूल जाते हैं हम लोग ये करना। बाकी ग्लैंड्स भी, ऐसा नहीं है कि बाकी ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है बच्चों। लेकिन ज्यादा कौन है? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, ये तीन ग्लैंड्स ना बहुत अच्छे से करने आप लोग ने, ठीक है। फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, रास क्या होता है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से लर्न कर रही है, डायनसेफेलॉन में आ जाएगा आपको। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मछली है बच्चों, ठीक है। एक्सप्लेन डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन एक बड़ी मछली है, थोड़ा सा टेंशन होता है, इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको कोई भी दूसरा करना नहीं है, ये अच्छे से करना है, बाद में इसके बाद में दूसरा अच्छे से करना है। अगर 8 में से 8 मार्क्स चाहिए तो ये 20 क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं बच्चों आप लोग। राइट अ नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन, और इसमें से कुछ कुछ PYQs है मेरे बच्चों, ठीक है, PYQs भी है, तो याद रखो प्रीवियसली बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी इनकी रिपीट होने की पिछले 20 सालों, 20 नहीं, हाँ 11-12 सालों में, ठीक है, ये याद रखना। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, बच्चों ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मछली है लेकिन अच्छी मछली है, मतलब करने जैसी चीज है, ठीक है। तो याद रख लेना, ये 20 क्वेश्चंस आप लोग के 8 में से आराम से 6 मार्क्स की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आराम से आपके आ जाएंगे। अगर आप अच्छे से करते हो तो 8 में से 8 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो क्या करना है, जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।